बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। हिट एंड ट्रायल मेथड से तो बैलेंसिंग हर कोई करता है। बहुत जगह वो काम आता भी है, बट बहुत जगह ये मेथड जो है वो टाइम टेकिंग हो जाता है एंड रिजल्ट्स भी नहीं देता है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने का एक ट्रिक, जिसके थ्रू इक्वेशन बैलेंस भी हो जाएगा और उसमें आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। देखो, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करना है उससे पहले आप ये जान लो कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करना होता है। हम लोग पढ़े हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसी भी एक केमिकल रिएक्शन में जब कोई रिएक्टेंट से कोई न्यू प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका जो मास है वो चेंज नहीं होगा, ये बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसी लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है। तो यहाँ हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। एल्यूमिनियम का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हो रहा है, जिससे कि एल्यूमिनियम सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। अब इस इक्वेशन को अगर आपको बैलेंस करना है तो सिंपली आपको सारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के सामने कोई भी एक स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पुट कर देना है, जैसे कि ए बी सी डी। इसी ए बी सी डी का वैल्यू तो हम लोग को फाइंड करना है। तो वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए आपको रिलेशन स्टैब्लिश करना पड़ेगा इन सारे वेरिएबल्स के बीच में। जैसे कि ए और सी के बीच का रिलेशन अगर मैं एल्यूमिनियम के बेसिस पे स्टैब्लिश करूँ तो ए विल बी इक्वल टू 2C। वैसे ही अगर मैं बी और डी का रिलेशन हाइड्रोजन के बेसिस पे स्टैब्लिश करूँ तो 2B विल बी इक्वल टू 2D, दैट मीन्स B विल बी इक्वल टू D। नेक्स्ट अगर मैं बी और सी में रिलेशन स्टैब्लिश करूँ तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सल्फ़र कॉमन है, ऑक्सीजन कॉमन है या फिर पूरा पूरा सल्फेट आयन कॉमन है। तो अगर किसी भी एक बेसिस पे मैं देख रही हूँ तो बी जो है वो 3C के इक्वल जा रहा है। अब हम लोग को सबके बीच में एक सिंपल सा रिलेशन मिल गया है। अब आपको सिंपली इन सब में से किसी एक का वैल्यू जो है वो 1 पुट कर देना है। तो अगर मैं सी का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दूँ, देन क्या होगा कि ए का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो ए जो है वो 2C के इक्वल है, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 2। और वैसे ही बी का वैल्यू, बी जो है वो 3C के इक्वल है, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 3। और साथ ही में बी और डी दोनों इक्वल हैं, तो डी का वैल्यू भी हो जाएगा 3। अब हम लोग को ए बी सी डी सबका वैल्यू मिल ही गया है। इन्हीं वैल्यूज़ को आपको इक्वेशन के सामने रख देना है और आपका इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। एक और एग्जांपल से देख लेते हैं, फेरस सल्फेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में आपको क्या करना है कि फिर से वैसे ही ए बी सी डी हम लोग सबके सामने रख देंगे। अब इसके बाद फिर इनके बीच का रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे। तो पहले जैसे अगर मैं ए और डी में रिलेशन स्टैब्लिश करूँ सल्फ़र या फिर ऑक्सीजन या फिर सल्फेट आयन के बेसिस पे, तब उसमें आपका रिलेशन आ रहा है 3A इक्वल्स टू डी। नेक्स्ट अगर मैं बी और डी में रिलेशन स्टैब्लिश करूँ अमोनियम आयन के बेसिस पे या नाइट्रोजन के बेसिस पे या हाइड्रोजन के बेसिस पे, तो बी का वैल्यू आ रहा है 2D के इक्वल। और अगर मैं ए और सी में स्टैब्लिश करूँ तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ए और सी में आयरन के बेसिस पे ले लेते हैं, तो 2A विल बी इक्वल टू C। अब इस पूरे में फिर से हम लोग को किसी एक का वैल्यू जो है वो 1 रखना है। तो मान लो मैं ए का वैल्यू 1 रख लूँ, तब उस केस में डी का वैल्यू हो जाएगा 3 और बी का वैल्यू हो जाएगा 6, क्योंकि बी का वैल्यू 2 इंटू डी है ना, तो 2D मतलब 2 इंटू 3 मतलब 6। और वैसे ही अगर मैं सी का वैल्यू देखूँ तो सी का वैल्यू हो जाएगा 2। अब इसी वैल्यूज़ को हम लोग को फिर इक्वेशन के सामने रख देना है एंड इक्वेशन हो गया बैलेंस। अब एक एग्जाम्पल आप सॉल्व करके देख लो। नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैल्शियम नाइट्रेट बन रहा है और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।